हाय फ्रेंड्स, आज की इस वीडियो में मैं आपको बताने वाला हूं कि हम हमारे ब्लॉग या फिर ब्लॉगर को गूगल के सर्च में कैसे लेकर आए या फिर हमारे ब्लॉग को रैंक में कैसे लेकर आए। इस वीडियो के अंदर मैं आपको अपने ब्लॉग की कुछ स्पेशल एसईओ सेटिंग के बारे में बताने वाला हूं। देखिए फ्रेंड्स, जब हमारा ब्लॉग नया नया होता है तो वो गूगल के सर्च में नहीं आता है और गूगल के सर्च में लाने के लिए हमें हमारे ब्लॉग में कुछ स्पेशल सेटिंग है वो करनी पड़ती है और इन्हीं स्पेशल सेटिंग को अपन गूगल की भाषा में या टेक्निकल भाषा में एसईओ सेटिंग बोलते हैं, यानी सर्च इंजन ऑप्टिमाइज। फ्रेंड्स, ये वीडियो ब्लॉग का पार्ट नंबर 3 वीडियो है। इससे पहले हमने ब्लॉग की बेसिक जानकारी और ब्लॉग की थीम के बारे में जान लिया था, अपने ब्लॉग की डिजाइन के बारे में जान लिया था। अब बारी आती है कि हम हमारे ब्लॉग को गूगल के सर्च में कैसे लेकर आए। जैसे ही हमने हमारे ब्लॉग का नाम लिखा और तुरंत अपना ब्लॉग है वो सबसे टॉप पर आ जाए या फिर फर्स्ट पेज पे है वो आ जाए। इस वीडियो में आज यही बात मैं करने वाला हूं। वीडियो के साथ है वो आप बने रहे। नमस्कार साथियों, मेरा नाम है विजेंद्र सिंह और आप देख रहे हैं टेक्निकल नोनिया जी। तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। देखिए फ्रेंड्स, जब हमारा नया नया ब्लॉग होता है और नया नया ब्लॉग होने के बाद जब हम अपने ब्लॉग को गूगल पे सर्च करते हैं तो अपना ब्लॉग है वो दिखाई नहीं देता है। कारण ये है क्योंकि अपने ब्लॉग के बारे में गूगल को नहीं पता है और गूगल को पता लगाने के लिए पहले हमें हमारे ब्लॉग के बारे में गूगल को जानकारी देनी पड़ती है और ये जानकारी देने के लिए हमें हमारे ब्लॉग में कुछ स्पेशल है सेटिंग्स हैं वो करनी पड़ती हैं। और फ्रेंड्स, ये जो स्पेशल सेटिंग है मैं आपको पीसी की स्क्रीन पर ले जाकर दिखाता हूं, यानी अपने ब्लॉग के ऊपर ले जाकर आपको दिखाता हूं। हालांकि ये वीडियो है लंबा जरूर होगा, लेकिन अगर आपको अपने ब्लॉग को सर्च में लेकर आना है तो वीडियो को शुरू से लेकर लास्ट तक आप जरूर देखिए। देखिए फ्रेंड्स, आप जल्दबाजी करते हो और जल्दबाजी करने के साथ ही आप कई गलतियां भी कर देते हो। पहले इस वीडियो को पूरा देखिए, मनन कीजिए और फिर सोचिए और विचार कीजिएगा कि इस वीडियो में जो भी सेटिंग या जो भी बातें बताई गई क्या वो मेरे समझ में आ गई। अगर वो आपको आधे से ज्यादा समझ में आ गई फिर आप ये जो सेटिंग मैं आपको बता रहा हूं अपने ब्लॉग पे जाके कीजिएगा। अगर फिर भी कहीं बीच में आप भूल गए हो तो एक साइड में ये मेरा वीडियो है वो देख लीजिएगा और एक साइड में आप अपना जो ब्लॉग है वो ओपन कर लीजिएगा, यानी एक टेप दूसरी टेप के अंदर। ठीक है, इस तरह से। तो चलिए चलते हैं अपने पीसी की स्क्रीन पर, वहां जाकर अपन ये एसईओ की सेटिंग है वो करते हैं। लो फ्रेंड्स, अपन आ गए हैं अपने पीसी की स्क्रीन पर। यहां हम अपने ब्लॉग का एसईओ या फिर स्पेशल सेटिंग है वो करेंगे। फ्रेंड्स, सबसे पहले मैं आपको अपना जो पुराना वाला ब्लॉग है वो दिखा देता हूं। लास्ट वीडियो में यानी ब्लॉग की पार्ट नंबर 2 वीडियो के अंदर हमने इस ब्लॉग की थीम है, डिजाइन है वो चेंज की थी, मेनू है वो क्रिएट किए थे। लेकिन फिलहाल इस ब्लॉग में हमने कुछ चेंजमेंट कर दिया है। मैं नया वाला ब्लॉग है वो आपको दिखाता हूं। देखिए, हमने यहाँ पर इसकी जो थीम है वो चेंज कर दी है और इसकी मैंने कुछ स्पेशल सेटिंग की, कुछ एसईओ किया और स्पेशल और एसईओ सेटिंग करने से साथियों ये जो ब्लॉग है गूगल के फर्स्ट पेज में है वो रैंक कर गया, यानी सर्च में है वो आने लगा है। सबसे पहले मैं आपको स्पेशल सेटिंग या फिर एसईओ का इफेक्ट है वो दिखाता हूं। देखिए, यहां पर मैंने एक नई टैब वो ओपन की है और हमारे ब्लॉग का नाम है टेक बाबा न्यूज और जैसे हमने टेक बाबा न्यूज लिखा, एंटर किया तो आप देख सकते हो कि गूगल के फर्स्ट पेज में हमारा ब्लॉग है वो आ गया है, यानी यह एसईओ का कमाल है। तो आज की इस वीडियो के अंदर अपन यही एसईओ यही स्पेशल सेटिंग है वो करने वाले हैं। फ्रेंड्स, सबसे पहले आपको अपने ब्लॉग में विजिट करना है, यानी ब्लॉग में आपको लॉगिन होना है। ब्लॉग में लॉगिन होने के बाद आपका ब्लॉग का जो इंटरफेस है आपको इस तरह से दिखाई देगा। देखिए साथियों, ये ब्लॉग का नया इंटरफेस है, नई डिजाइन है, क्योंकि ब्लॉगर के द्वारा ब्लॉग का जो इंटरफेस है वो चेंज कर दिया गया। अगर मैं पुराने वाले ब्लॉग की बात करूं फ्रेंड्स, तो देखिए पुराने वाले ब्लॉग की डिजाइन ये है, लेकिन ये जो पुराना वाला ब्लॉग है कुछ ही दिनों के बाद ये बंद होने वाला है। इसलिए आज की इस वीडियो के अंदर मैं आपको ब्लॉग के नए इंटरफेस वाले में ही एसईओ स्पेशल सेटिंग है वो मैं आपको बताऊंगा। साथियों, स्पेशल सेटिंग करने के लिए सबसे पहले आपको अपने ब्लॉग में आना है और ब्लॉग में आने के बाद देखिए सबसे नीचे यहां पर आता है सेटिंग। इस सेटिंग पे आपको क्लिक करना है और जैसे ही सेटिंग पे क्लिक करेंगे तो यहां पर आपको अपने ब्लॉग की काफी सारी जो सेटिंग है वो आपको यहां दिखाई देगी। सबसे पहला जो काम है, सबसे पहली जो सेटिंग है वो है अपने ब्लॉग का डिस्क्रिप्शन। आप देख सकते हो नए सेटिंग के अंदर डिस्क्रिप्शन है, इस पर आपको क्लिक करना है और क्लिक करने के बाद आपको इस तरह से आपका जो ब्लॉग है उस ब्लॉग की डिस्क्रिप्शन है वो लिखना है और डिस्क्रिप्शन के अंदर आपको अपने ब्लॉग के बारे में लिखना है कि आप अपने ब्लॉग में किस प्रकार की जानकारी है लोगों को प्रोवाइड करवाते हैं, किस प्रकार की जो पोस्ट है वो लिखते हो, उसी प्रकार आपको यहाँ पे लिखना है। आप इंग्लिश रोमन में भी लिख सकते हैं या फिर डायरेक्टली इंग्लिश में भी आप लिख सकते हैं। ये लिखने के बाद आपको सेव पे क्लिक करना। हालांकि मैं यहाँ सेव नहीं कर रहा हूं क्योंकि कोई डिस्क्रिप्शन है मैं यही नहीं डाल रहा हूं, मैं इसको कैंसिल करता हूं। ये सेटिंग करने के
बाद फिर आपको थोड़ा सा नीचे आना है और नीचे आने के बाद यहां पर अपने ब्लॉग की जो मेटा टैग्स हैं वो आपको यहां डालनी है। और मेटा टैग है वो अपने ब्लॉग को गूगल में रैंक करवाने का सबसे बड़ा काम करती है। तो आप देख सकते हैं नए वाले लुक के अंदर आप देखोगे यहां पर मेटा टैग, यहां से आपको ऑन करना है। अगर फ्रेंड्स मैं पुराने वाले ब्लॉग की सेटिंग की बात करूं तो मेटा टैग देखिए आपको यहां पर मिलेंगे। आपको सेटिंग में जाना है और सेटिंग में जाने के बाद ये सर्च है, यहां पर देखिए नीचे सर्च वाला ऑप्शन है, इस पर जाना है और यहां सबसे टॉप पर आपको यहां दिखाई देगा मेटा टैग और मेटा टैग के नीचे लिखा है डिस्क्रिप्शन और इसी के आगे हमने यहां पर हमारे ब्लॉग के मेटा टैग है वो डाल दिए। देखिए मैंने क्या डाला, आपको इसको ध्यान से देखना है। आपको भी इसी प्रकार अपनी कैटेगरी के अनुसार अपने ब्लॉग में मेटा टैग्स हैं वो डालने। फ्रेंड्स यहां पर हमने हमारे ब्लॉग का नाम है वो 2-3 तरीकों से लिख दिया। एक तो जैसे टेक बाबा न्यूज, यहां पर हमने स्पेस डाला है और दूसरा हमने बगैर स्पेस के टेक बाबा न्यूज हमने लिखा, फिर टेक्निकल न्यूज लिखा है, फिर टेक न्यूज लिखा है, फिर मोबाइल टेक न्यूज लिखा। आपको भी इसी प्रकार से अपने ब्लॉग के अंदर, चलिए एक बार नए वाले में चलते हैं अपन, अपने ब्लॉग के अंदर मेटा टैग डालनी है। और नए वाले लुक के अंदर देखिए साथियों यहां पर ये नया वाला लुक है और इस पर आपको इसको इनेबल करना है और इनेबल करने के बाद यहां पर देखिए सर्च डिस्क्रिप्शन है, इस पर आपको क्लिक करना है और यहीं पर आपको अपना जो ब्लॉग है उसका नाम 2-3 तरीकों से आपको लिखना है कि लोग किस प्रकार से आपका जो ब्लॉग है वो सर्च कर सकते हैं। और फिर कैटेगरी के अनुसार आपको यहाँ कुछ टैग्स हैं, कुछ कीवर्ड हैं वो डालने हैं। मान लीजिए आपका जो ब्लॉग है वो टेक्नोलॉजी से जुड़ी जानकारी है वो प्रोवाइड करवाता है, तो यहाँ टेक्नोलॉजी से जुड़े जो कीवर्ड है वो आप डाल सकते हैं और इस प्रकार के कीवर्ड फाइंड आउट करने के लिए आप गूगल की मदद ले सकते हो या फिर आप अपने हिसाब से भी है वो लिख सकते हो। ये 2 नंबर सेटिंग होगी। इसके बाद साथियों आपको थोड़ा सा नीचे आना है और नीचे आने के बाद आपको यहां पर एक सेटिंग है वो फाइंड आउट करनी है, गूगल सर्च कंसोल। और यहीं से साथियों अपने ब्लॉग की जो एसईओ की स्पेशल सेटिंग है वो शुरू हो जाती है। हालांकि जो भी मैं सेटिंग बता रहा हूं वो एसईओ के पार्ट हैं, लेकिन यहां से स्पेशल सेटिंग है वो शुरू हो जाती है। देखिए गूगल सर्च कंसोल का मतलब है अभी तक हमारा जो ब्लॉग है इसके बारे में गूगल को नहीं पता है कि आखिरकार इस नाम का भी कोई ब्लॉग है या नहीं है। अतः गूगल को जानकारी करवाने के लिए हम गूगल सर्च कंसोल की मदद लेते हैं। यहां से हम हमारे ब्लॉग को गूगल के इंडेक्स में डालते हैं। और फ्रेंड्स ये जितनी सेटिंग है आप यहां पर देख रहे हो, ये जो इंडेक्सिंग वाली जितनी भी सेटिंग है, देखिए ये इंडेक्सिंग वाली जो सेटिंग है यहां से लेकर यहां तक, ये सारी की सारी सेटिंग है बहुत ही स्पेशल है हमारे ब्लॉग के लिए। और यहीं से हम हमारे ब्लॉग की जानकारी करवाते हैं गूगल को और यहीं से हमारा जो ब्लॉग है वो गूगल के सर्च में आता है। तो देखिए फ्रेंड्स यहां पर ये तो नया वाला ब्लॉग है। अगर मैं पुराने वाले ब्लॉग की बात करूं, हो सकता है कि आप पुराने वाली सेटिंग यूज कर रहे हो, तो यहां पर देखिए पुराने वाली जो सेटिंग है आप देख सकते हो। यहां पर सेटिंग में आपको जाना है, सर्च वाले ऑप्शन में जाना है और यहां पर देखिए लिखा हुआ है गूगल सर्च कंसोल और इसके आगे लिखा हुआ है एडिट और इस पर आप क्लिक करोगे तो एक नया पेज है गूगल सर्च कंसोल का है वो ओपन हो जाएगा। लेकिन मैं आपको ये सेटिंग यही नहीं बता रहा हूं, मैं नए वाले लुक में आपको बता रहा हूं। इसलिए बता रहा हूं, आपको पता है कि थोड़े दिन बाद में ये सेटिंग है बंद हो जाएगी या पुराना वाला ब्लॉग का जो फीचर है वो बंद हो जाएगा, इसलिए नए में अपन करने वाले। फ्रेंड्स आपको यहां पर गूगल सर्च कंसोल पे क्लिक करना है तो एक नई टैब है वो ओपन हो जाएगी। देखिए आपको यहां गूगल सर्च कंसोल है वो सर्च करना। बाय द वे मान लीजिए गूगल सर्च कंसोल इस तरह से ओपन नहीं होता है तो आपको एक नई टैब ओपन करनी है। यहां पर आपको लिखना है गूगल सर्च कंसोल। जैसे आप लिखोगे तो देखिए यहां पर सबसे टॉप पर आ जाएगा गूगल सर्च कंसोल टूल, इस पर आपको क्लिक करना है, एक नई पेज है ओपन हो जाएगा और यहां पर देखिए आपको स्टार्ट नाउ है, इस पर आपको क्लिक करना है। चलिए फर्स्ट टाइम में आप करोगे तो देखिए यहां पर आपको रजिस्ट्रेशन है वो करना पड़ेगा। हालांकि मैंने इस आईडी से पहले से ही रजिस्ट्रेशन कर रखा तो ये डायरेक्टली गूगल सर्च कंसोल के पेज पे वो ले जाएगा। अब देखिए साथियों यहां से हम हमारा जो ब्लॉग है उसका यूआरएल है इसमें डालेंगे और इसमें डालने के लिए साथियों यहां पर आपको क्लिक करना है और क्लिक करने के बाद देखिए नीचे यहां पर लिखा हुआ ऐड प्रॉपर्टी, इस पर आपको क्लिक करना है और क्लिक करने के बाद आपको इस तरह से लुक है वो दिखाई देगा। और जब आप फर्स्ट टाइम में यानी पहले आपने ब्लॉग को गूगल सर्च कंसोल में नहीं डाला है तो फर्स्ट टाइम में आपको इसी तरह से यही दिखाई देगा। यहां पर साथियों आपको अपने ब्लॉग का यूआरएल है वो पेस्ट करना है और ब्लॉग का यूआरएल फाइंड आउट करने के लिए आपको अपने ब्लॉग में जाना है और ब्लॉग में जाने के बाद देखिए यहां पर लिखा हुआ व्यू योर ब्लॉग, इस पर आपको क्लिक करना है और जैसे क्लिक करेंगे तो यहां पर आपका देखिए ब्लॉग का यूआरएल है सबसे टॉप पे है वो आ गया। इसको यहां से आपको कॉपी करना है और कॉपी करने के बाद आपको वापस गूगल सर्च कंसोल वाले में आ जाना है और यहां पे ला करके आपको पेस्ट करना है। लेकिन साथियों अगर आप यहां देखोगे देखिए फिलहाल ये जो कंट्री वाला ऑप्शन है अभी एक्टिव नहीं हुआ क्योंकि अभी
अभी एरर है, क्योंकि जो भी हमने यूआरएल यहाँ पे पेस्ट किया है इससे पहले देखिए यहाँ पे लगा हुआ HTTPS, ये जो स्लेश है यहाँ तक आपको इसको हटा देना है, लेकिन फिर भी ये नहीं हुआ। फिर आपको अपने ब्लॉग के लिंक के आगे यानी लास्ट में आपको आना है और लास्ट में ये जो स्लेश है ये भी आपको हटा देना है। देखिए जैसे हमने हटाया तो कंटिन्यू वो एक्टिव हो गया, इस पर आपको क्लिक करना है। चलिए क्लिक करने के बाद ये वेरीफाई कर रहा है ओनरशिप, और हमारे ब्लॉग की ओनरशिप है साथियों ये वेरीफाई होगी और ये ग्रीन हो गया। अब देखिए साथियों कई बार यहाँ पर ये वेरीफाई नहीं होता है, यहाँ पर ग्रीन की जगह रेड कलर आ जाता है। तो इसका एक कारण है, मान लीजिए हो सकता है कि आपका ब्लॉग जिस गूगल आईडी पे बना है उसकी बजाय आपने गूगल सर्च कंसोल वो किसी दूसरी आईडी से ओपन कर रखा है, तो ऐसे में ये एरर आता है। तो ध्यान रखना जब भी आप गूगल सर्च में अपना ब्लॉग डालो तो उसमें सेम में जो गूगल अकाउंट है उसमें आपको लॉगिन करना है। ये करने के बाद साथियों आपको यहाँ देखिए लिखा हुआ गो टू प्रॉपर्टी, इस पर आपको क्लिक करना है तो हमारा गूगल सर्च कंसोल है वो एक्टिव हो गया है। नॉर्मल बातें हैं, इसको गो इट पे क्लिक करना है और सबसे पहला काम गूगल सर्च कंसोल के अंदर सबसे पहला काम है साथियों, यहां पर देखिए आपको लेफ्ट साइड में एक ऑप्शन यहां दिखाई देगा साइट मैप का। चलिए इस पर आपको क्लिक करना है। क्लिक करने के बाद यहां पर आपको अपने ब्लॉग का यूआरएल है वो पेस्ट करना, जो कि हमने कॉपी किया था। चलिए मैं यहां पेस्ट कर देता हूं। पेस्ट करने के बाद देखिए साथियों मैं आपको यहां जूम करता हूं और इसी का आगे आपको लिखना है साइट मैप और .xml, ये आपको लिखना है। ये लिखने के बाद साथियों आपको यहां सबमिट पे क्लिक करना है। चलिए मैं सबमिट पे क्लिक करता हूं और जैसे मैंने सबमिट पे क्लिक किया तो हमारे ब्लॉग का जो यूआरएल है वो गूगल में इंडेक्स है वो हो गया। आप देख सकते हो साथियों यहां पर गोट इट पे अपन क्लिक करते हैं। अगर आप यहां पर देखोगे तो देखिए यहां पर बिल्कुल सक्सेस हो गया है और देखिए टाइप आ रहा है साइट मैप। ठीक है, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है, यहां पर सक्सेस आना जरूरी है। और कई बार साथियों यहां पर सक्सेस नहीं आता है और यहां एरर आ जाता है। वो एरर क्यों आता है, अब जो आपको जो सेटिंग बताऊंगा वो सेटिंग आपको फ्रेंड्स करनी है और उसके बाद ये सक्सेस है वो हो जाएगा। आपको वापस अपने ब्लॉग में आना है और ब्लॉग में आने के बाद देखिए साथियों यहां पर लिखा हुआ है इनेबल कस्टम रोबोट्स txt फाइल। ये जो फाइल है आपको अपने ब्लॉग में डालनी है। अगर मैं पुराने वाले ब्लॉग की बात करूं तो देखिए पुराने वाले ब्लॉग के अंदर आपको जो सेटिंग है सर्च वाला ऑप्शन है, इसमें देखिए आपको यहां पर मिलेगा कस्टम रोबोट्स .txt फाइल। यहां पर डिसेबल होगा फ्रेंड्स, यहां पर बाय डिफॉल्ट डिसेबल होता है, इसको आपको इनेबल करना है। और इनेबल करने के लिए आपको एडिट पे है वो क्लिक करना। चलिए एडिट पे क्लिक करते हो, यहां पर देखिए ये कोड है, ये कोड आपको अपने ब्लॉग में है वो पेस्ट करना। अब ये कोड आप कहां से जनरेट करोगे, तो साथियों कोड जनरेट करने के लिए आपको गूगल पे सर्च करना है ब्लॉगर साइट मैप जनरेटर, आपको यहां सर्च करना है, इंटर आपको लगाना है और एक वेबसाइट है या एक लिंक है ओपन हो जाएगा सबसे टॉप पर, इसको आपको ओपन करना है। ओपन करने के बाद फ्रेंड्स ये साइट है वो ओपन हो जाएगी। यहां से आपको थोड़ा सा नीचे आना है और यहां पर आपको अपने ब्लॉग का जो यूआरएल है वो पेस्ट करना है। तो चलिए मैं यहां पर पेस्ट है वो कर देता हूं। ये हमारे ब्लॉग का यूआरएल हमने पेस्ट कर दिया और जनरेट साइट मैप इस पर आपको क्लिक करना है। कुछ ही सेकंड के बाद यहां पर देखिए कुछ कोड है वो आ जाएगा। इस कोड को आपको यहां से ये जो यूजर एजेंट है इससे नीचे सारा का सारा है वो कॉपी आपको यहां कर लेना, यहां तक आपको कॉपी कर लेना है। कॉपी करने के बाद फ्रेंड्स आपको वापस अपने ब्लॉग में आना है और ब्लॉग में आने के बाद यहां पर देखिए लिखा हुआ है इनेबल रोबोट txt फाइल, इसको आपको इनेबल करना है। चलिए मैं यहां से इनेबल है इसको करता हूं। चलिए इसको मैंने इनेबल कर दिया और इनेबल करने के बाद देखिए यहां पर कस्टम रोबोट्स .txt आ गया, इस पर आपको क्लिक करना है और यहां पर ला करके उसे पेस्ट है वो कर देना। देखिए हमने यहां पे पेस्ट कर दिया। अगर पुराने वाले लुक की बात करूं मैं पुराने वाले ब्लॉग में तो इसी तरह से आपको यहां पर ला करके पेस्ट करना है। लेकिन साथियों यहां पर नए वाले में बात करें तो देखिए यहां पर जो डिसअलाउ है वो केवल एक ही है, सर्च। यहां पर देखिए आप देख सकते हो केवल यहां पर एक ही सर्च है। जूम करके आपको दिखाता हूं, यहां पर एक ही है सर्च। यहां पर आपको दो चीजें हैं वो और आपको डिसअलाउ करनी है। सबसे पहले आपको इसको कॉपी कर लेना है, डिसअलाउ को। कॉपी करने के बाद आपको यहां इंटर लगाना है, पेस्ट करना है। और पेस्ट आपको क्या क्या करना है, देखिए यहां पर कॉपी करोगे तो सर्च है वो पेस्ट हो जाएगा, लेकिन मैंने पहले से इसे कॉपी कर रखा है। तो आपको तीन चीजें हैं वो डिसअलाउड करनी है अपने ब्लॉग के ऊपर। एक तो है सर्च, दूसरा कैटेगरी और तीसरी है टैग। आपको इसी तरह से है, आप एक बार वीडियो को पॉज करके आप ये है कैटेगरी है वो लिख सकते हैं। ठीक है, ये काम आपको करना है। इसके बाद आपको थोड़ा सा नीचे आना है और नीचे आने के बाद देखिए साथियों यहां पर लिखा हुआ है 500, ठीक है, और यहां पर लिखा हुआ है 1। अब देखिए इसका मतलब क्या है, ये जो साइट मैप का मतलब क्या है, यहां पर देखिए आपके ब्लॉग में फिलहाल की स्थिति में केवल 500 पोस्ट है वो शो करेगा। मान लीजिए इन द फ्यूचर आपके ब्लॉग पर 1000 पोस्ट हो जाए, 2000 हो जाए, 5000 हो जाए, लेकिन ये मैक्सिमम 500 पोस्ट
पोस्ट ही शो करेगा, लेकिन अपन तो ये नहीं चाहते। हम तो यही चाहते हैं कि हमारे ब्लॉग पर जितनी भी पोस्ट हैं वो एक साथ है, सबको दिखे। तो इसके लिए आपको क्या करना है, देख फ्रेंड्स, आपको ये जो 500 और साइट मैप है इतना आपको कॉपी करना। चलिए मैं इसको कॉपी करता हूं, फिर आपको क्लिक करना, क्लिक करके इंटर आपको लगाना और यहां पे लाके आपको पेस्ट कर देना। और ये जो एक यहां पे लिखा हुआ फ्रेंड्स, ये जो एक लिखा हुआ यहां पर आपको लिखना है 501, ठीक है। अब इसका मतलब ये हो गया कि आपके ब्लॉग पर 1 से लेकर 1000 तक की जो पोस्ट है, यानी ये अगली 500 पोस्ट है वो भी दिखा देगा। पहले का मतलब है 1 से लेकर 500, और 501 से मतलब ये है कि अगली 500 पोस्ट है वो दिखा देगा। चलिए और इंटर लगाते हैं, फिर से इसे पेस्ट करते हैं और यहां पर एक पर फिर से अपन 1001 है वो लिख देते हैं। अब ये अगली 500 पोस्ट है वो दिखा देगा। इस तरह से आप दिखा सकते हो। और ये जो सेटिंग है आपको पहले ही करनी है, क्योंकि बाद में जब आपका ब्लॉग बड़ा हो जाएगा और आप बहुत ज्यादा पोस्ट इसमें डाल दोगे तो बाद में आपके ब्लॉग पर पोस्ट है वो शो नहीं होगी। ये आपको करना है। ये करने के बाद फ्रेंड्स आपको यहां सेव पे क्लिक करना है। तो यहां पर हमने हमारे ब्लॉग का जो कस्टम robot.txt फाइल है वो हमने डाल दी। अब तो ये डालने के बाद देखिए, हमने जो हमारा गूगल सर्च कंसोल में मैंने आपसे बताया था कि यहां पर कई बार एरर आ जाता है, सक्सेस नहीं होता है। ये डालने के बाद आपको 2 या 3 मिनट के बाद इस पेज को रिफ्रेश करना है और रिफ्रेश करने के बाद ये साइट मैप है ये सक्सेसफुली है वो हो जाएगा। चलिए अगली सेटिंग कहते हैं साथियों, यहां पर देखिए इनेबल कस्टम रोबोट्स हेडर टेक्स्ट, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, इसको आपको इनेबल करना है। इनेबल करने के लिए देखिए यहां पर काफी सारी जो चीजें हैं वो एक्टिव हो गई। अगर मैं पुराने वाले लुक की बात करूं साथियों, यहां पर पुराना वाला लुक मैं आपको दिखाऊं तो देखिए ये हमारा पुराना वाला लुक है। एक बार इसे मैं कैंसिल कर देता हूं और देखिए यहां पर लिखा हुआ है सेटिंग वाले ऑप्शन में सर्च के अंदर, और देखिए कस्टम रोबोट्स हेडर टेग, इसको आपको एडिट करना है। और एडिट करने के बाद देखिए साथियों नॉर्मली ये ऐसे होगा, आपको इस तरह से दिखाई देगा। आपको यस पे क्लिक करना है और यहां पर देखिए ये सारी जो सेटिंग है ये आपको करनी है, लेकिन मैं आपको नए वाले ब्लॉग में बताता हूं। चलिए करना क्या है, सबसे पहले आपको होम पे क्लिक करना है, होम पेज टेक्स्ट पे आपको क्लिक करना है और यहां पर आपको ऑल को इनेबल करना है। और इसके बाद ये जो नो डीपी है इसको आपको इनेबल करना है, बाकी किसी को इनेबल आपको नहीं करना है। सेव पे आपको क्लिक करना है। ये सेटिंग हमारी होगी। फिर आते हैं अपन साथियों यहां पे जो आर्काइव एंड सर्च पेज टैग है इस पर आपको क्लिक करना है और यहां पर देखिए सबसे पहले जो सेटिंग ऑन करनी है आपको, ये नो इंडेक्स वाली है इसको ऑन करना है। इसके बाद नो डीपी को आपको ऑन करना है, बाकी आपको कुछ नहीं करना। सेव पे आपको क्लिक करना है। इसके बाद अगली जो सेटिंग है ये है पोस्ट एंड पेज वाली, आप देख सकते हो यहां पर पोस्ट एंड पेज वाली है, इस पर आपको क्लिक करना है और यहां पर सबसे पहले आपको ऑल को इनेबल करना है और नो डीपी को आपको इनेबल यहां करना है। सॉरी, ये नो डीपी ये नीचे वाली, ठीक है, यहां पर इसको सेव करना। तो ये हमारी सेटिंग है वो हो गई। फ्रेंड्स यहां से हमने हमारे ब्लॉग को गूगल के इंडेक्स में है वो डाल दिया, लेकिन हम केवल ब्लॉग को ही हमने डाला है। हम तो ब्लॉग के अंदर काफी सारी पोस्ट हैं वो डालते हैं। अब उन पोस्ट के बारे में कैसे पता चलेगा गूगल को, वो जानकारी अपन कैसे करवाएंगे। देखिए नॉर्मली हमारी जो पोस्ट है, चलिए मैं पोस्ट पे क्लिक करता हूं साथियों। अब मान लीजिए ये हमारी फर्स्ट पोस्ट है, अब इसको गूगल के इंडेक्स में डालनी है, गूगल को जानकारी करवानी है। तो इसके लिए क्या करेंगे, देखिए सबसे पहले आपको ये पोस्ट है आपको डालनी है, डालने के बाद इसे देखना है, ठीक है। और यहां इसका ये जो यूआरएल आता है फ्रेंड्स ऊपर, ये जो यूआरएल इसको आपको यहां कॉपी करना है। कॉपी करने के बाद आपको अपने गूगल सर्च कंसोल में यहां पे आना है। गूगल सर्च कंसोल में आने के बाद देखिए यहां पर एक ऑप्शन आ रहा है, सेटिंग आ रहा है, यूआरएल इन्फेक्शन, इस पर आपको क्लिक करना है। चलिए मैं यहां पर क्लिक करता हूं। क्लिक करने के बाद आपने जो पोस्ट का जो यूआरएल आपने कॉपी किया है यहां पे लाके उसे पेस्ट करना है, ठीक है। अब देखिए यहां पर एक विशेष बात और बताऊंगा साथियों, जब भी आप अपने ब्लॉग के अंदर कोई भी पोस्ट डालो और पोस्ट डालने के बाद जब उसे पब्लिक कर दो और पब्लिक करने के बाद उसका जो यूआरएल है आपको गूगल के इंडेक्स में आपको डालना है, ठीक है, ताकि गूगल को पता लग जाए कि भी इस प्रकार की भी पोस्ट गूगल पे है। ये डालने के बाद आपको इंटर लगाना है, तो ये इंडेक्सिंग करेगा साथियों, ठीक है। आपकी जो पोस्ट है वो इंडेक्सिंग करेगा, गूगल है वो अपने अंदर है वो सेट करेगा। अब देखिए साथियों यहां पर ये अपने सर्च किया, इंटर हमने लगाया, तो ये बोल रहा है कि यूआरएल इज नॉट ऑन गूगल, यानी आपकी जो पोस्ट है उस पोस्ट का यूआरएल गूगल के इंडेक्स में नहीं है, गूगल को जानकारी नहीं है। तो गूगल को जानकारी करवाने के लिए फ्रेंड्स यहां पर देखिए लिखा हुआ रिक्वेस्ट इंडेक्स, ध्यान रखना आपको पहले यहां पे लिंक है वो पेस्ट करना है, उसके बाद आपको रिक्वेस्ट इंडेक्स पे क्लिक करना है। चलिए मैं यहां पर क्लिक करता हूं। यहां पर देखिए ये आपकी यूआरएल को वो टेस्ट कर रहा है और टेस्ट करने में ये थोड़ा समय है वो लग सकता है, इसलिए आपको थोड़ा वेट है वो करना पड़ेगा। इंडेक्सिंग करने के लिए सबसे आपका ये वेरिफिकेशन है वो करेगा। यहां पर माउंटेन ये पूछ रहा है, चलिए अपन यहां पर इसको सिलेक्ट है वो कर देते हैं। चलिए हमने इसको सिलेक्ट कर दिया, वेरीफाई ये करेगा अभी।
तो इसने वेरीफाई वो कर लिया। गोट इट पे आपको क्लिक करना है। गोट इट पे क्लिक करने के बाद देखिए साथियों, फिलहाल भी यहाँ पर आपको कुछ है वो दिखाई नहीं दे रहा है। फिलहाल भी ये बोल रहा है URL इज नॉट ऑन गूगल। तो इसकी क्या कारण है, फिर से आपको यहाँ टेस्ट लाइव पे क्लिक करना है। देखिए साथियों, इंडेक्सिंग करने के बाद देखिए फिलहाल ये इंडेक्सिंग हो गया। आप देख सकते हो यहाँ पर गुड का निशान है वो लग गया है, ये इंडेक्सिंग हो चुका है। ठीक है, और यहाँ पर देखिए लिखा हुआ टेस्ट लाइव URL। आपको दोबारा इसको टेस्ट करना है कि भाई ये URL गूगल के इंडेक्स में गया है या नहीं गया। यहाँ पर थोड़ा टाइम है वो लग सकता है। कुछ समय के बाद साथियों आप देखोगे कि हमारा जो URL है वो गूगल में आ गया, यानी URL इज अवेलेबल टू गूगल। तो इस तरह से जब आप कोई भी पोस्ट लिखो तो गूगल सर्च कंसोल में आकर के यहां पर अपना URL आपको पेस्ट करना है, गूगल में इंडेक्स करना है, तो आपका जो URL है, आपकी जो पोस्ट है, उसका URL या फिर जो लिंक है गूगल के इंडेक्स में चला जाएगा। ये सेटिंग आपको करनी है साथियों। इतना करने के बाद साथियों आपको फिर से अपने ब्लॉग में है वो आना है, और ब्लॉग में आने के बाद देखिए जब भी आप कोई पोस्ट लिखो उस पोस्ट में भी आपको अपने ब्लॉग का नाम है वो लिखना। चलिए मान लीजिए हमारी एक ये पोस्ट है, इसको अपन ओपन करते हैं, और ओपन करने के बाद ये हमारी पोस्ट हो गई। आप जो भी अपनी पोस्ट में लिखना चाहते हो वो आप लिख सकते हो, लेकिन जब भी आप पोस्ट लिखो तो अपनी इस पोस्ट के अंदर अपने ब्लॉग का नाम है 2-4 बार आपको जरूर देना। ये एसईओ की स्पेशल सेटिंग है साथियों। गूगल को पता लग जाता है कि भाई इस नाम का ये ब्लॉग है, तो जब भी आप पोस्ट डालो तो अपनी पोस्ट के अंदर अपने ब्लॉग का नाम है वो जरूर लिखा करो 2-3 तरीकों से। फ्रेंड, जब भी आप पोस्ट लिख रहे होते हो तो देखिए राइट साइड में काफी सारी जो सेटिंग है आपको यहां शो होती है, और यहां पर एक सेटिंग है, यहां पर देखिए सर्च डिस्क्रिप्शन। यहां सर्च डिस्क्रिप्शन के अंदर आप जिस प्रकार की अपनी पोस्ट लिख रहे हो उसके कीवर्ड आपको डालने, ठीक है। और यहां अपने ब्लॉग का नाम भी है वो 2-3 तरीकों से डालना है। जैसे मान लीजिए हमारी ये एक पोस्ट है, यहां पर हमने पतंजलि के बारे में कुछ बताया, ठीक है। तो यहां पर अपन एक बार मैं कीवर्ड है वो डाल लेता हूं, फिर आपको बताता हूं। देखिए फ्रेंड्स, यहां पर मैंने कुछ कीवर्ड हैं वो यहां डाले। अब देखिए हमारी जिस प्रकार की पोस्ट है उसी प्रकार के कीवर्ड हमने डाले, और हमने क्या डाला है देखिए जूम करके दिखाता हूं। कोरोना न्यू अपडेट, कोरोना लेटेस्ट न्यूज इन हिंदी, कोरोना वायरस न्यू अपडेट इन हिंदी, और फिर मैंने आगे लिखा है टेक बाबा न्यूज बगैर स्पेस के हमारे ब्लॉग का नाम है, और फिर दोबारा हमने लिखा टेक स्पेस बाबा स्पेस और न्यूज, यानी हमारे ब्लॉग का नाम है वो स्पेस के साथ भी हमने लिखा है। तो जब भी आप पोस्ट लिखो तो पोस्ट के अंदर ये जो सर्च डिस्क्रिप्शन है इसके अंदर आपको कीवर्ड डालना है और अपने ब्लॉग का नाम है वो डालना है। इसी के साथ पोस्ट के अंदर तो आपको ही डालना है। चलिए ये करने के बाद आपको अपनी पोस्ट का वो सेव करना, हालांकि मैं इसको सेव नहीं कर रहा हूं, वापस इसे पीछे लेकर वो चलता हूं। इसके बाद साथियों आपको एक स्पेशल सेटिंग है वो करनी है, और वो स्पेशल सेटिंग का नाम है गूगल एनालिटिक्स। और गूगल एनालिटिक्स की सेटिंग करने के लिए आपको अपने ब्लॉग की सेटिंग में आना है, और सेटिंग में आने के बाद सबसे टॉप पर आपको नए वाले लुक के अंदर आपको यहां दिखाई देगा गूगल एनालिटिक्स प्रॉपर्टी ID। सबसे पहले तो मैं आपको ये बता देता हूं कि आखिरकार ये गूगल एनालिटिक्स प्रॉपर्टी का मतलब क्या होता है। देखिए फ्रेंड्स, आपका ये ब्लॉग है, उस ब्लॉग पर कितने विजिटर हैं पर डे के हिसाब से आते हैं, कहां से आते हैं, आपका ब्लॉग है कहां कहां ओपन किया जा रहा है, मोबाइल में, पीसी में, लैपटॉप में, आपका ट्रैफिक है कहां से आ रहा है, कौन से देश से आ रहा है, ये सारा का सारा जो फंडा होता है वो गूगल एनालिटिक्स का होता है साथियों। और गूगल एनालिटिक्स के लिए हमारी एक ID होती है, कोड होता है, जो कि हमारे ब्लॉग में हमें पेस्ट करना पड़ता है, और ये कोड है हमें गूगल से जनरेट करना पड़ता है। और ये जनरेट करने के लिए साथियों आपको गूगल एनालिटिक्स की जो ID है वो इनेबल करनी पड़ती है। ये तो फिलहाल अपन बात कर रहे हैं ब्लॉग के नए वाले लुक की बात। अगर पुराने वाले ब्लॉग की अपन बात करें, अगर उसमें अपन चलें तो देखिए ये हमारा पुराना वाला ब्लॉग है। सेटिंग में आपको जाना है, और सेटिंग में जाने के बाद देखिए अदर का ऑप्शन आपको यहां दिखाई देगा, इस पर आपको क्लिक करना है, और यहां पर क्लिक करने के बाद आपको सबसे लास्ट में मिल जाएगा गूगल एनालिटिक्स। और यहां पर आप देखोगे तो हमने यहां पर एक कोड है वो डाल रखा है, एक ID है वो हमने डाल रखी है। ये ID अपने को कहां से लेके आनी, तो देखिए साथियों इसके लिए आपको गूगल एनालिटिक्स पे विजिट करना है, क्लिक करना है। तो चलिए मैं यहां पर क्लिक करता हूं। अब देखिए ये सबसे पहले ID ये मांग रहा है, लेकिन हमारे पास तो वो ID नहीं है। ये ID अपन कहां से जनरेट करेंगे फ्रेंड्स, इसके लिए आपको गूगल में जाना है, और गूगल में जाने के बाद आपको यहां लिखना है गूगल एनालिटिक्स। और देखिए ये गूगल एनालिटिक्स है, ये आपको सर्च करना है, इंटर प्रेस करना है, तो सबसे टॉप पर गूगल एनालिटिक्स का जो पेज है वो आपको दिखाई देगा, और ये गूगल का ही प्रोडक्ट है। चलिए इस पर क्लिक करते हैं, एक नई टैब है वो ओपन होगी। और फ्रेंड्स, जब आप फर्स्ट टाइम गूगल एनालिटिक्स पे क्लिक करोगे तो सबसे पहले आपको अपना जो अकाउंट है वो आपको बनाना पड़ेगा। देखिए हमारे इस गूगल अकाउंट से पहले ही गूगल एनालिटिक्स का अकाउंट है वो बना हुआ है, लेकिन जब आप फर्स्ट टाइम में आप बनाओगे तो आपको इस तरह से लुक है वो दिखाई देगा। देखिए यहां पर क्रिएट अकाउंट में मैं क्लिक करता हूं तो फर्स्ट
टाइम में आपको इसी तरह से जो लुक है आपको दिखाई देगा। सबसे पहले आपको यहाँ अपने अकाउंट का नाम है वो आपको यहाँ डालना है। चलिए अकाउंट का नाम अपने यहाँ डाल देते हैं, यानी यहाँ पर आप अपना जो ब्लॉग है उसका भी नाम आप डाल सकते हो या अपनी मर्जी से कोई भी नाम है आप यहाँ पर डाल सकते हो, अकाउंट नेम। ठीक है, चलिए ये करने के बाद आपको नेक्स्ट पे क्लिक करना है। ये सारे एक्टिव आपको करना है, नेक्स्ट पे आपको क्लिक करना है। नेक्स्ट पे क्लिक करने के बाद देखिए फ्रेंड्स आपके सामने 3 ऑप्शन यहाँ पर होंगे। देखिए फर्स्ट ऑप्शन का मतलब है कि आप ये जो गूगल एनालिटिक्स यूज कर रहे हो किसके लिए यूज कर रहे हो, केवल वेबसाइट के लिए कर रहे हो या फिर आपका ऐप है उसके लिए आप कर रहे हो या फिर आपका ऐप और वेब है दोनों के लिए कर रहे हो। तो फिलहाल तो हमारी वेबसाइट है, हमारा ब्लॉग है, इसी के लिए अपन कर रहे हैं। तो यहां पर वेब वाले पे आपको यहां क्लिक करना है। देखिए यहां पर रेडियो बटन है, इसको आपको एक्टिव करना है। ये एक्टिव करने के बाद आपको नेक्स्ट पे क्लिक करना है। नीचे नेक्स्ट का ऑप्शन आ रखा है, यहां पर आपको क्लिक करना है। और यहां पर फ्रेंड्स सबसे पहले आपकी वेबसाइट का नाम है आपको यहां पे डालना है, यानी आपके ब्लॉग का क्या नाम है वो नाम फ्रेंड्स आपको यहां डालना। चलिए मैं यहां पे डाल देता हूं, डेमो डाल देता हूं एक बार। चलिए हमने ये डाल दिया, हमारी वेबसाइट का ये नाम है। ठीक है, चलिए ये डालने के बाद नीचे आपको अपने ब्लॉग या फिर वेबसाइट का यूआरएल है वो आपको यहां डालना। चलिए मैं यहां पे पेस्ट कर देता हूं अपने यूआरएल। और यहां देखिए अपना जो लिंक है या अपने ब्लॉग का जो यूआरएल है उसके पीछे ये जो HTTPS वाला भाग है इसको आपको हटा देना है। ये हटाने के बाद देखिए यहां पर आपको HTTPS है वो एक्टिव करना है। ठीक है, क्योंकि जो ब्लॉगर है वो हमें फ्री में SSL सर्टिफिकेट है यानी HTTPS है वो प्रोवाइड करवाता है। ये करने के बाद यहां से आपको अपनी जो कैटेगरी है वो सिलेक्ट करनी है, यानी आपके ब्लॉग की कैटेगरी क्या है। मान लीजिए यहां पर जिस आपका जो ब्लॉग है उसकी कैटेगरी आपको नहीं मिल रही है तो इनमें से कोई भी एक है आप है वो चूज है वो कर सकते हो। ये करने के बाद साथियों नीचे आपको यहाँ अपना जो टाइम जोन है अपनी कंट्री है वो आपको सिलेक्ट करनी है। चलिए मैं इंडिया यहाँ पे लिख देता हूँ, इंडिया सिलेक्ट कर लिया और क्रिएट पे आपको क्लिक करना है। इसके बाद देखिए फ्रेंड्स यहाँ पर आपको एक बार फिर से अपनी कंट्री का चुनाव करना है, अपनी कंट्री फाइंड आउट करनी है। चलिए अपन यहाँ इंडिया है वो फाइंड आउट कर लेते हैं। चलिए ये हमने ये कर दिया, इसको ओके कर दिया। इसके बाद आपको नीचे आना है, यहाँ पर इनकी टर्म्स और कंडीशन है इसको आपको एक्सेप्ट करना है। फिर से आपको थोड़ा सा नीचे आना है और नीचे भी आपकी ये टर्म्स और कंडीशन है इनको आपको एक्सेप्ट करना है। ये एक्सेप्ट करने के बाद नीचे आई एक्सेप्ट है इस पर आपको क्लिक करना है। क्लिक करने के बाद देखिए फ्रेंड्स यहाँ पर गूगल एनालिटिक्स का एक कोड है वो आपके सामने है वो आ जाएगा। ठीक है, देखिए इस तरह से आपको स्क्रीन पर गूगल एनालिटिक्स का कोड है वो आपको यहाँ दिखाई देगा। ये देखिए लिखा हुआ है ट्रैकिंग आईडी। ठीक है, और ये नीचे वाला जो कोड है ये फ्रेंड्स आपको यहाँ से कॉपी करना है और कॉपी करने के बाद आपको वापस अपने ब्लॉग में आना है। और ब्लॉग में आने के बाद देखिए जहां पर हमने यहाँ पे लिखा ना गूगल एनालिटिक्स प्रॉपर्टी आईडी, इस पर हमने क्लिक किया था और यहाँ पे ला करके इसको पेस्ट है वो कर देना। चलिए पेस्ट करने के बाद आपको सेव पे क्लिक करना है और सेव पे क्लिक करने के बाद आपकी गूगल एनालिटिक्स की जो आईडी है वो फ्रेंड्स यहाँ पे सेव है वो हो जाएगी, आप यहाँ देख सकते हो। अगर पुराने वाले ब्लॉग की बात करें तो देखिए साथियों पुराने वाले ब्लॉग के अंदर भी यही है, आप देख सकते हो यहाँ पे, ये देखिए यहाँ है और हमने इसी प्रकार से गूगल एनालिटिक्स की जो आईडी है हमने यहाँ डाल रखी है। तो इसी तरह से आपको गूगल एनालिटिक्स की आईडी है वो गूगल एनालिटिक्स से आपको कॉपी करनी है और कॉपी करने के बाद आपको यहाँ पेस्ट करनी है। अब देखिए फ्रेंड्स यहाँ पर एक HTML कोड है, इस HTML कोड को आपको यहाँ से कॉपी करना है। कॉपी करने के बाद इसको वापस आपको एनालिटिक्स वाले पेज में आना है और यहाँ पर देखिए एक ये HTML कोड है, ये आप देख सकते हो। इस कोड को आपको यहाँ से कॉपी करना है और कॉपी करने के बाद आपको अपने ब्लॉग में आ जाना है और ब्लॉग में आने के बाद अपने ब्लॉग की जो थीम है उस थीम में आपको जाना है। ये देखिए ये थीम का ऑप्शन है, इस पर आपको क्लिक करना है। क्लिक करने के बाद थीम है वो ओपन हो जाएगी। ये देखिए नया लुक है और यहाँ पर देखिए 3 डॉट्स हैं, इस पर आपको क्लिक करना है और नीचे लिखा हुआ है एडिट HTML, इस पर आपको क्लिक करना है। क्लिक करने के बाद आपके ब्लॉग का जो HTML कोड है वो आपको यहाँ पर दिखाई देगा और यहाँ पर आपको फाइंड आउट करना, हेड टैग है वो आपको फाइंड आउट करनी है। तो ये सबसे टॉप पर है फ्रेंड्स, मिल जाती है, आप देख सकते हो यहाँ पर ये देखिए हेड टैग है। ठीक है, और यहाँ पर आपको क्लिक करना है, यहाँ पर आपको क्लिक करना है। चलिए मैं क्लिक करता हूं और क्लिक करने के बाद आपको इंटर लगाना है और इंटर लगाने के बाद साथियों जो कोड हमने वहां से कॉपी किया यहाँ ला करके उसे पेस्ट है वो कर देना। तो देखिए हमने ये कोड है गूगल एनालिटिक्स का वहां से कॉपी किया था और यहाँ लाके हमने यहाँ पेस्ट कर दिया और यही हमारी गूगल एनालिटिक्स की साथियों वो कोड है या आईडी है। देखिए साथ में ये आ गई है। तो इसका फायदा ये होता है कि यहाँ से हमें पता लग जाता है और गूगल वो सर्च कर लेता है, फाइंड कर लेता है कि भाई ये जो ब्लॉग है इसका ट्रैफिक कहां से आ रहा है, कितने विजिटर आ रहे हैं, वो सब कुछ है वो अपने आप है ऑटोमेटिक है वो कर लेता है। अब देखिए ये करने के बाद आपको यहाँ ये ऊपर सेव का ऑप्शन दिखाई दे रहा है, इस पर आपको क्लिक करना है, यानी आपकी थीम है वो आपको सेव करनी है।
सेव करने के बाद इसमें थोड़ा सा समय है वो लग सकता है, अगर प्रोसेस अच्छी है या फिर स्पीड अच्छी है तो जल्दी हो जाएगा, वरना देखिए प्रोसेसिंग अभी फिलहाल यहाँ चल रही है। ये आपको पूरा सेव होना है, ठीक है। ये सेव होने के बाद देखिए साथियों आपको वापस आना। अब इसका मतलब क्या है वो मैं आपको बता देता हूं कि किस तरह से अपन फाइंड आउट करेंगे कि ये जो गूगल एनालिटिक्स है किस तरह से गूगल सर्च करेगा। तो देखिए फ्रेंड्स, यहां पर अपने ब्लॉग के अंदर स्टेटस लिखा हुआ है, इस पर आपको क्लिक करना है। अब यहां से हम आसानी से ये पता लगा सकते हैं कि हमारा ये जो ब्लॉग है, इस ब्लॉग पर ट्रैफिक है वो कहां से आया है। यहाँ पर आपको सब कुछ है वो दिखा देगा, ट्रैफिक सोर्स भी दिखा देगा, विजिटर संख्या भी आपको दिखा देगा, कहां से आपकी जो पोस्ट है वो पढ़ी जा रही है, सब कुछ है वो दिखा देगा। लेकिन देखिए फ्रेंड्स, फिलहाल यहाँ पर कोई डिटेल नहीं आ रही है, कोई डाटा यहाँ पे नहीं आ रहा है। क्योंकि कारण यही है क्योंकि हमने फिलहाल ये आईडी है वो डाली। अगर मैं पुराने वाले ब्लॉग की बात करूं फ्रेंड्स, ये देखिए हमारा पुराना वाला ब्लॉग है और यहाँ पर स्टेटस में चलता हूं तो आपको मैं ये शो करके दिखाता हूं कि किस तरह से ये वर्क करता है। तो देखिए ओवरव्यू की बात करें, आप देख सकते हो हमने स्टेटस में आए थे और ये देखिए यहाँ पर ओवरव्यू है, पोस्ट है, ट्रैफिक सोर्स है, ऑडियंस है, सब कुछ है, आपको यहां से मालूम हो जाएगा। आप देख सकते हो कि कितने व्यूज हैं हमारे ब्लॉग पे हैं वो आ रहे हैं, ठीक है। कहां से आ रहे हैं वो भी आपको यहां पता लग जाएगा। चलिए ट्रैफिक सोर्स की बात करें तो देखिए ट्रैफिक सोर्स है वो दिखा रहा है। ऑडियंस की बात करें तो ऑडियंस कहां से आ रही है तो आप देख सकते हो क्रोम ब्राउजर में इतने ओपन कर रहे हैं, फायरफॉक्स ब्राउजर में इतने ओपन कर रहे हैं, सैमसंग ब्राउजर में इतने ओपन कर रहे हैं, यानी हर एक चीज है वो आपको यहां दिखा देगा। अगर यहां से देखोगे देखिए इंडिया में इतने लोग देख रहे हैं, यूनाइटेड स्टेट में, कनाडा, फ्रांस, यानी सब कुछ आपको यहां से मालूम पड़ जाएगा कि आपके ब्लॉग पर कितने विजिटर हैं और कहां से आ रहे हैं। तो फ्रेंड्स, ये तो अपने ब्लॉग का स्पेशल सेटिंग थी, एसईओ सेटिंग थी। ये सेटिंग है आपको करनी है और ये सेटिंग करने के बाद फ्रेंड्स कुछ ही दिनों के बाद, यानी 5 से लेकर 7 दिन के बाद आपका जो ब्लॉग है गूगल के सर्च में है वो आने लग जाएगा। लेकिन फिलहाल हमने तो जो अपना ब्लॉग था, इस ब्लॉग की एसईओ की ही हमने बात की, लेकिन इसके अलावा भी काफी सारी जो सेटिंग्स हैं वो फ्रेंड्स होती हैं। देखिए यहां पर अगर बात करें हम, हमारा जो नया वाला जो ब्लॉग है हमारा, तो देखिए हमने काफी सारी जो चीजें हैं, जैसे यहाँ पर सोशल मीडिया लिंक मैंने यहाँ पे डाल रखा है, ये कैसे लगाया जाता है। इसके बाद देखिए ये जो कॉपीराइट ओनरशिप है, आप देख सकते हो यहाँ पर हमने डाल रखा है कॉपीराइट 2020 टेक बाबा न्यूज है। यहाँ पर देखिए कुछ पेज हमने क्रिएट कर रखे हैं, टर्म्स कंडीशन है, इस तरह से हमने क्रिएट कर रखे हैं। और यहाँ पर देखिए ये हमने लगा रखा है, ये हमने लगा रखा है। आखिरकार ये अपन कैसे लगाएंगे? अगर अपन पुराने वाले ब्लॉग की बात करें फ्रेंड्स, हमारा देखिए पुराना वाला ब्लॉग है, इसमें कहीं पर आपको कुछ नहीं दिखाई देगा, बिल्कुल ये खाली पड़ा है। ये सब कुछ हमें डिजाइन करना पड़ता है। ये कैसे करेंगे? देखिए यहाँ पर कॉपीराइट ओनरशिप आप देखोगे तो यहाँ पर देखिए जो थीम या लिखा हुआ भी, जिसकी भी ये थीम है वो आपको यहाँ दिखाई देगी। लेकिन अपन तो ये चाहते हैं कि यार हमारे नाम से है, हमारे ब्लॉग के नाम से है, तो ये सारा मैटर है, सारा फंडा कोड का होता है। तो आगे की वीडियो के अंदर मैं आपको ये सेटिंग है वो बताता जाऊंगा, लेकिन आज की इस वीडियो के अंदर मैं केवल आपको एसईओ की कुछ स्पेशल सेटिंग है फ्रेंड्स वो मैंने आपको बताई, शायद आप जरूर समझ गए होंगे। चलिए चलते हैं वापस कैमरे की तरफ। तो फ्रेंड्स, ये तो थी अपने ब्लॉग की एसईओ सेटिंग या कुछ स्पेशल सेटिंग। इन सेटिंग को आपको फॉलो करना है, यूज करना है और लगातार आप अपने ब्लॉग पर रोजाना एक पोस्ट आपको पोस्ट करना है। यदि आप लगातार वर्क करोगे, हार्ड वर्क करोगे, तो अगले 5-7 दिन में ही आपका जो ब्लॉग है वो गूगल के सर्च में है वो आने लग जाएगा। इसके अलावा यदि आपके और भी कोई सवाल है, आपके दिमाग में कोई कंफ्यूज चल रहा है, तो आप कमेंट कीजिएगा। आपका भाई है, आपके लिए तैयार है, यानी आपकी हेल्प करने के लिए तैयार है। मुझे बताना कि आज की वीडियो आपको कैसी लगी। अगर वीडियो और जानकारी अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक कर देना और वीडियो को शेयर कर देना। और जो साथी हमारे चैनल पे नए मेहमान हैं और अभी तक चैनल को नहीं सब्सक्राइब किया है, वो लगातार वीडियो देखते हैं और चैनल को सब्सक्राइब नहीं करते हैं, तो यार चैनल वो सब्सक्राइब कर लीजिएगा, आपके भाई का चैनल है। मिलते हैं फ्रेंड्स अगली एक नई वीडियो के साथ, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।